आज मैं आपके लिए लाई हूँ बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका टाइटल है सकारात्मक सोच शानदार जिंदगी। नमस्कार दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन को बनाती है। जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बनते हैं। अगर सोच सकारात्मक हो तो जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत बन जाती है। हम बात करेंगे सकारात्मक सोच शानदार जिंदगी की। एक ऐसी सोच जो मुश्किलों में भी उम्मीद दिखाए, जो अंधेरे में भी उजाले की तलाश करवाए और जो हमें जीवन को जीने का नया सही और तरीका सिखाए। यह कहानी है रीना की, एक साधारण सी लड़की जो एक छोटे से कस्बे में रहती थी। रीना का परिवार सीधा साधा था। माता पिता किसान थे और रीना के घर में कामों में हाथ बटाती थी। वो पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन अक्सर चिंता करती रहती, क्या मैं कभी अपने सपने को पूरा कर पाऊंगी। उससे आसपास के लोग कहते, बेटा ज्यादा मत सोचो, जितना मिला है उसमें खुश रहो। पर रीना के मन में हमेशा सवाल रहता, अगर सोच से जीवन बदल सकता है तो क्यों ना मैं अपनी सोच ही बदल दूं। फिर एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उसने एक बात कही जो रीना को दिल के छू गई, अगर मन सुंदर है तो जीवन भी सुंदर होगा, और अगर सकारात्मक सोच है तो रास्ता खुद ब खुद बनता है। बस उसी दिन रीना ने एक वादा किया, अब वह हर चीज को अच्छे नजरिए से देखेगी। जब भी बारिश होती तो शिकायत नहीं करती, बल्कि कहती, अच्छा हुआ खेतों में पानी मिल गया। जब कोई मदद नहीं करता तो वो कहती, चलो खुद से सीखने का मौका मिला। जब भी कोई नकारात्मक बात करता तो मुस्कुराकर कहती, मैं अलग सोचती हूँ और मुझे उस पर गर्व है। धीरे धीरे उसका व्यवहार, उसका आत्मविश्वास और उसका चेहरा भी बदलने लगा। लोग उसे देखकर प्रेरणा लेने लगे। रीना ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। कई बार रास्ते में कठिनाई आई, कभी किताबें नहीं मिलती तो कभी स्कूल की फीस भरने में दिक्कत होती, लेकिन अब वो टूटी नहीं थी। वो कहती, हर समस्या से मुझे नई सीखने को मिलती है। उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई कि उससे अपनी आत्मबल बढ़ गया। धीरे धीरे उसने स्कूल टॉप किया, एक स्कॉलरशिप मिली और वह शहर की यूनिवर्सिटी में पहुंच गई। शहर में उसे कई बार अकेलापन महसूस होता, लेकिन उसकी सोच वही थी, हर अकेलापन मुझे खुद से जोड़ने का मौका देता है। क्लास में लोग इंग्लिश में बात करते, वो घबरा जाती और कहती, आज नहीं तो कल सीख जाऊंगी। समय बीतता गया, रीना की सोच उसकी ताकत बन गई। उसने पढ़ाई पूरी की और एक मल्टीनेशनल कंपनी पर नौकरी पाई। वह जहाँ गांव से लौटी तो हैरान रह गए, ये रीना है जो एक वक्त अपने सपनों को लेकर घबराई रहती थी, आज पूरे गांव की लड़कियों की मिसाल बन गई है। अब रीना दूसरों को सिखाती, अगर सोच अच्छी है तो पूरी दुनिया बदल सकती है। आपका जीवन आपकी सोच का आईना है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप उम्मीद से भरे रहेंगे तो रास्ते खुद ब खुद बनेंगे, और आपकी मुस्कुराते रहेंगे तो जिंदगी भी मुस्कुराएगी। तो हम यह रो सकते हैं, या शिकायत कर सकते हैं, या निराश रह सकते हैं, फिर भी मुस्कुराएं, आगे बढ़े और भरोसा रखें। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, यह एक आदत है जो हर रोज खुद से बात करके बनती है। हर सुबह एक नया संकल्प लेकर, आज मैं सोचूंगा, बोलूंगा और अच्छा करूंगा। हर दिन सुबह खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करो। ध्यान और प्रार्थना का दिनचर्या में शामिल करो। दोस्तों याद रखो, सकारात्मक सोच न सिर्फ जिंदगी से आसान बनाती है, बल्कि हमें वो शान बनाती है जो रोशनी की तरह पूरी राह देख सके। हर दिन नई शुरुआत है, हर पल एक नया अवसर है, हर दिन नया सोच की दिशा है। अगर आज से हम कहेंगे, मैं सोचूंगा, मैं अच्छा करूंगा तो शानदार ही करूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेहतरीन कहानी जिसका टाइटल है सफलता का राज। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जहां हम सीखेंगे कि सफलता का असली राज क्या है और कैसे हम अपने जीवन को उससे पा सकते हैं। सफलता का न केवल धन या सिद्धि से नाम नहीं है, बल्कि यह अपने सपनों, आपके लक्ष्यों और आपकी आत्मविश्वास की कहानी है। इस कहानी में हम उन अनुभवों और विचारों को साझा करेंगे जो हर व्यक्ति के दिल में छिपी होती है। आपने कई बार सुना होगा कि सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता का सफर उस मनोदशा में शुरू होता है जहां आप अपने अंदर निश्चय और आत्मविश्वास को पहचानते हैं। हर सुबह जब आप उठते हैं तो एक नई दिशा आपका इंतजार करती है। हर दिन आपको सपनों में हकीकत बनने का अवसर होता है। यदि आप उस दिशा में ले जाएं, तो हमारे जीवन में कई ऐसे फल आते हैं जब हम थकान, निराश और असफल का सामना करते हैं, लेकिन यह कठिनाई ही हमें मजबूत बनाती है। हर चुनौती, हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है। यह वह सबक है जो हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देती है, और यही सफलता का राज भी है। कल्पना कीजिए, एक समय था जब एक साधु बाबा एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके दिल में अपरंपार प्रेम और ज्ञान था। वे सभी को यह सिखाते थे कि सफलता उनके लिए नहीं होती जो डरते हैं,
बल्कि उनके लिए होती है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और हर दिन एक नया अवसर की तरह देखते हैं। बाबा का मानना था कि सफलता का राज है अपने लक्ष्य पर अटल रहना और विश्वास रखना। दोस्तों, अपने जीवन में भी कभी कभी अपने आप को कम मत समझिए, चाहे राह में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेंगे तो कोई भी मंजिल के लिए हम दूर नहीं होंगे। यह समझना होगा कि सफलता कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ये छोटी छोटी सफलताओं का समूह है जो निरंतर प्रयास से बढ़ती है। जब हम अपने सपनों को साकार करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हम एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। यह लक्ष्य आपके लिए केवल दिशा निर्धारित करता है, बल्कि आपके मन को उत्साहित और जोश भी जगाता है। एक बार जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो आपने हर कदम में उसे दिशा केंद्रित कर सकते हैं। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सफलता के रास्ते पर चलते हुए हम अपने अंदर छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना चालू कर देते हैं। सफलता का मतलब केवल बड़े सपने देखना नहीं, बल्कि उन हर छोटे कदम का आनंद उठाना भी है जो हमारी मंजिल तक करीब ले जाते हैं। हमें यह समझना भी चाहिए कि सफलता की राह पर अकेले चलना मुश्किल नहीं होता। परिवार और दोस्तों का साथ हमारे जीवन का एक अनमोल शक्ति होता है। एक दूसरे के साथ मिलकर न केवल हम अपने सपनों को साकार करते हैं, बल्कि ये यात्रा और भी सुखद हो जाती है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हर कदम उनके समर्थन और प्रेम का एहसास होता है, जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। दोस्तों, सफलता का असली राज है निरंतर प्रयास, सकारात्मक सोच और अपने आप पर विश्वास। हमें समझ लेना चाहिए कि अगर हर सफलता की एक सीख होती है। हर सुबह जब हम अपने आँख खोलते हैं तो हम हमेशा याद रखना चाहिए कि आज हमारे दिन में हमारे जीवन में बदलाव लाने का नया अवसर है। अपने सपनों को सच करने के लिए हमें हर दिन एक नई चुनौती करनी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। हमें अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर सोचिए, यदि आपको इसके अंदर एक अग्नि की पहचान हो तो आप हम इस चुकौती को नहीं पार कर सकते। अगर अग्नि आपके जुनून और आपकी लगन आपकी हर उन्नति को बढ़ाने के प्रेरित करता है तो आप इसकी बात कर सकते हैं। दोस्तों, कभी ये मत सोचिए कि सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो भाग्यशाली होते हैं। सफलता उन लोगों का भी हक है जो हर दिन अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं, जो हर दिन अपने अनुभव से सीखते हैं और जो अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानते हैं। सफलता का असली राज यह है कि आपको अपने दिल की सुननी होगी और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी होगी। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हम अपने पास की दुनिया को बदल सकते हैं। इस दुनिया में सबसे सकारात्मक चीज है अपने आप को बदलने का। यह समय है जो अपने दिल को खोले और अपने सपनों को अकस्मात करे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले बार। थैंक यू। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक मज़ेदार कहानी जिसका टाइटल है सपनों की उड़ान। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी का एक सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर, कोई सिंगर, तो कोई अपने छोटे से गांव में निकलकर बड़ी दुनिया से कुछ दिखाने का ख्वाब देखता है। लेकिन क्या हर सपना पूरा होता है? नहीं, क्योंकि बहुत से लोग अपने सपनों को बस नींद तक ही सीमित रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सपनों को खुली आंख से देखते हैं, उन्हें जीते हैं और फिर उनका पीछा करते हैं। आज की कहानी है उड़ान के लिए, सपनों की उड़ान। ऐसे एक छोटे से लड़के की जो शहर में पला बड़ा, बड़े सपने देखे और फिर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी काम अधूरा नहीं होता। ये कहानी है अर्जुन की। अर्जुन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक बढ़ई थे और माँ घर में सिलाई का काम से गुजारा करती थी। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन हर महीने स्कूल की फीस भरने उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होती। पर अर्जुन के अंदर कुछ अलग था, एक ख्वाब, एक आग, एक जुनून। वो कहता, मैं एक दिन हवाई जहाज में बैठकर बड़े शहर जाऊंगा और माँ ने उसकी रोशनी दिखाऊंगा। माँ मुस्कुरा देती, लेकिन दिल में सोचती यह सिर्फ सपना ही तो है। पर अर्जुन के लिए वो उसकी जिंदगी बन गया। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर। अर्जुन ने खड़े होकर बोला, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ जो आसमान को और ऊंचाई तक समझ सके। कक्षा में हंसी गूंजने लगी, लेकिन अर्जुन की आंख चमक रही थी। वो सपना उसका नहीं था, उसके विश्वास बन चुका था। माँ के पास पैसे नहीं थे, फिर भी अर्जुन के लिए नई किताबें ले आई। पिता ने पुराने अखबार बेच दिए ताकि अर्जुन की स्कूल की फीस भरी जा सके। बेटा, हम तुमसे उड़ने हुए देखना चाहते हैं। ये शब्द अर्जुन के कान में गूंजे। अर्जुन की पढ़ाई में अर्जुन मार्कशीट में अच्छे नंबर लाता। उससे एक दिन तय किया कि अब वो सिर्फ सपना नहीं देखेगा, बल्कि उन्हें पूरा करके दिखाएगा। 12वीं की पढ़ाई पूरी होने के बाद अर्जुन ने देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला देने के लिए परीक्षा दी। सब बोले, इतने बड़े सपने तुम नहीं कर पाओगे। पर अर्जुन ने एक बार ठान ली, मैं कम कर सकता हूँ।
कभी छत पर बैठकर किताब पढ़ता, कभी उधर कोचिंग में घंटे खड़े रहता। भूख लगी होती लेकिन दिल में सपना बड़ा होता। और फिर वो दिन आया, रिजल्ट निकला। अर्जुन ने पूरे जिला में टॉप किया, उसे एक स्कॉलरशिप मिली और यूनिवर्सिटी का दरवाजा खुल गया। माँ की आंखों में आंसू थे, पिता की आंखें भीग गई और उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। अर्जुन अब उड़ान भरने जा रहा था। यूनिवर्सिटी में सब कुछ नया था, बड़ा शहर, नए लोग, नई चुनौती। कई बार उस पर खुद पर शक हुआ, क्या मैं इस भीड़ पर टिक पाऊंगा? लेकिन फिर उसे याद आती माँ की मेहनत, पिता का त्याग और अपना सपना। फिर वह जुट गया, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई, रिसर्च, प्रोजेक्ट, सब कुछ में आगे रहने लगा। कुछ साल बाद अर्जुन को एक नया इनोवेशन इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस में सिलेक्शन हो गया। वह पहली बार हवाई जहाज में बैठा और माँ के साथ दुनिया देखने निकला। आज जिस लड़के की किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, वह खुद को यूनिवर्सिटी में फ्री लैब एक्सेस दिलवा रहा था। एक दिन जब अर्जुन अपने गांव लौटा, स्कूल के बच्चों के लिए एक सेमिनार रखा गया। उसने बच्चों से कहा, जो सपना आज तक तुम बड़े लग रहा है वह कल तुम्हारी पहचान बनेगा। बस हार मत मानो, अगर मैं भी कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी इज किड्स, सपनों की उड़ान कोई जादू नहीं होती, वो मेहनत, संघर्ष और विश्वास का मेल होती है। हर बच्चा सितारा है जो सही समय और सही सोच में आसमान तक जा सकता है। सपने वही सच्चे होते हैं जिनके पीछे पूरी लगन होती है। दोस्तों याद रखो, सपनों की उड़ान कोई दूसरी नहीं देखता, बस नजरिया देखती है। जहाँ विश्वास हो वह रास्ता खुद बन जाते हैं। अपना सपने का पीछा करो और पीछे मुड़कर मत देखो। धन्यवाद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेहद ही प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है साफ सफाई जरूरी है। स्वच्छता एक आदत नहीं, एक जिम्मेदारी है। साफ सफाई सिर्फ बाहर की नहीं होती, वह हमारे विचारों, हमारे व्यवहार और हमारे वातावरण का आईना होती है। आज हमारी कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक बच्चे ने पूरी बस्ती को सिखाया कि साफ सफाई क्यों जरूरी है। इस कहानी का नायक है एक 10 साल का छोटा बच्चा चिंटू। चिंटू अपने माँ बाप के साथ हीरापुर गांव में रहता था। वह बहुत समझदार था, लेकिन उसकी एक आदत बाकी बच्चों से अलग थी। उसकी गंदगी से बहुत नफरत थी। जहाँ दूसरे बच्चे इधर उधर कचरा फेंक देते, वहीं चिंटू सर झुकाकर कचरा उठाकर डस्टबिन में डालता। लोग हंसते, अरे ये छोटा सा बच्चा क्या बन गया है, सफाई कर्मचारी। लेकिन चिंटू कहता, गंदगी से बीमारी आती है और बीमारी से परेशानी, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता। हरिपुर गांव में साफ सफाई हालत बहुत खराब थी। नालियां जाम रहती थी, लोग कचरा सड़क पर फेंक देते थे, शौचालय का उपयोग नहीं करते और बीमारी फैलते रहती। डॉक्टर हर महीने आता, लेकिन मरीजों की लाइन खत्म ही नहीं होती। सरपंच कई बार सफाई अभियान की बातें करता, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। एक दिन चिंटू को छोटी बहन गुड़िया को तेज बुखार आ गया। डॉक्टर ने बताया उसे मच्छरों से फैली हुई बीमारी हुई है। कहीं आसपास गंदी पानी जमा है क्या? चिंटू ने बाहर झाँक कर देखा। उसके घर के सामने एक पास नाली से महीनों से पानी जमा था। उसका दिल भर आया। उसने खुद से कहा, अगर हम साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी बहन, माँ बाप सब बीमार हो जाएंगे। चिंटू ने अगली सुबह स्कूल में जाकर अपने टीचर से कहा, सर क्या हम सफाई पर एक ड्राइंग कंपटीशन रख सकते हैं? बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा विचार है। फिर क्या, स्कूल में स्वच्छता थीम पर पेंटिंग का भाषण घोषित रखी गई। चिंटू ने कहा और उससे सहयोग लिखा, जहाँ सफाई होती है वहाँ बीमारी नहीं होती, जहाँ सफाई की आदत है वहाँ सुख शांति साथ है। इस प्रतियोगिता के बाद गांव में चर्चा शुरू हो गई। बच्चों ने मिलकर एक नाटक भी तैयार किया, जिसमें बताया गया कि कैसे गंदगी से मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियां फैलती है और जाल माल अन्न का नुकसान हो जाता है। नाटक देखने पर गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और खुद के सरपंच भी आए। लोगों की आंखें खुल गई। सरपंच ने मंच पर कहा, आज हमारे बच्चों से प्रेरणा लेकर ये संकल्प लेते हैं कि हर गली साफ रखी जाएगी, हमारे हर घर में शौचालय होगा और कूड़ा सड़क पर नहीं डस्टबिन में जाएगा। अगले ही दिन गांव में सफाई अभियान शुरू किया गया। स्कूल के बच्चे ने हाथ में झाड़ू उठाए, गांव की महिलाएं गमले में पौधे लेकर सड़कों को सजाने लगी और पुरुष नालियों साफ करने लगे। चिंटू सबसे आगे था। पसीने से तरबतर लगने के चेहरे पर मुस्कान थी। गांव की गलियां जैसे पहले से बदबू करती थी, अब हरियाली और सफाई थी। कुछ हफ्तों बाद गांव में डॉक्टर आया। उसने कहा, वाह, ये हीरापुर है, मुझे लगा किसी शहर में आ गया हूँ। अब मरीजों की संख्या भी कम है। उसने चिंटू को देखकर कहा, इस गांव के सबसे छोटे नागरिक से सबसे बड़ा हीरो निकला। गांव की सफाई और जागरूकता को देखकर जिले के अधिकारी भी प्रभावित हुए। चिंटू का जिला स्तर पर स्वच्छता प्रेरक नाम से नवाजा गया। समारोह में चिंटू ने माइक पर सिर्फ लाइन कही, सफाई करने से हाथ गंदे होते हैं लेकिन सोच साफ होती है, और जब सोच साफ हो जाती है तो जिंदगी और सुंदर हो जाती है। बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? साफ सफाई करना कोई छोटा काम नहीं, यह एक ऐसा संस्कार है जो हमें स्वस्थ,
सुरक्षित और सुरक्षित सुंदर जिंदगी देता है। गंदगी फैलाना आसान है, लेकिन उसे साफ करना हिम्मत और जिम्मेदारी का काम है। अगर एक बच्चा पूरे गांव को बदल सकता है, तो क्या हम सब मिलकर अपने शहर और स्कूल और देश को क्यों नहीं। आज की कहानी है भूल सुधारने का साहस। रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला 12वीं कक्षा का छात्र था। वह बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। रवि अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता था। अगर वह कुछ गलत करता तो बहाने बनाता और किसी और को दोष देने की कोशिश करता। गांव में उसके शिक्षक शर्मा सर रवि के स्वभाव को जानते थे। वह अक्सर उसे समझाते थे, रवि, अपनी गलतियों को मान लेना और उसे सुधारना, साहस दिखाना ही ऐसे सच्चे इंसान की पहचान है। रवि हर बार उनकी बात को अनसुना कर देता और सोचता, गलतियों को मानने में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। एक दिन स्कूल में विज्ञान की प्रतियोगिता और प्रयोगशाला में रवि ने उसके दोस्त रोहन को एक नई प्रयोगशाला उपकरण के साथ खेलना शुरू कर दिया। रवि ने उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जिससे वह उपकरण टूट गया। शिक्षक ने जब पूछा कि उपकरण किसने टूटा है, तो रवि ने तुरंत कहा, ये रोहन ने किया है, मैं तो बस देख रहा था। रोहन, जो रवि का सबसे अच्छा दोस्त था, चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो रवि को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। इस घटना के बाद रोहन ने रवि से दूरी बना ली। वह उदास और निराश था। रवि को यह देखकर बुरा लगा, लेकिन उसने अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं जुटाई। शर्मा सर ने इस बात को महसूस किया और एक दिन रवि से कहा, रवि, तुम्हें क्या लगता है कि किसी और पर दोष डालने से तुम्हारी गलती छिप जाएगी? सच हमेशा सामने आता है। रवि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह शर्मा सर की बातों पर सोचने लगा। कुछ दिन बाद स्कूल में वार्षिक समारोह था। प्रधानाचार्य ने रवि को एक पुरस्कार देने का ऐलान किया, लेकिन तभी रोहन ने खड़े होकर कहा, मैं ये बात सभी के सामने कहना चाहता हूँ, विज्ञान प्रयोगशाला में हुई घटना के लिए मैं जिम्मेदार नहीं था। पूरी सभा चुप हो गई। रवि को अपने अंदर एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। उसने समझ आया कि उसने न केवल रोहन के साथ गलत किया, बल्कि अपने आप से भी झूठ बोला। रवि ने खुद को हिम्मत दी और मंच पर जाकर माइक लिया। उसने सबके सामने कहा, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। प्रयोगशाला के उपकरण मैंने तोड़े हैं। मैंने अपनी गलती छुपाई और रोहन पर दोष डाला। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। प्रधानाचार्य ने रवि को प्रोत्साहित करते हुए कहा, अपनी गलती को मानना और सुधारने का साहस दिखाना सबसे बड़ी बात है। ये तुम्हारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। रवि ने अपनी गलती मानी और अपनी जिंदगी का पहला सबक जाना। उसने रोहन से माफी मांगी और रोहन ने उसे तुरंत माफ कर दिया। उसकी दोस्ती पहले से ज्यादा गहरी हो गई। रवि ने उस दिन सीखा कि गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारने का प्रयास करना इंसान को महान बनाता है। शिक्षा, गलती करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे सुधारने का साहस दिखाना ही सच्चे इंसान की पहचान है। साहस के साथ अपनी भूल स्वीकार करे और जीवन में आगे बढ़े। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।